द बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स। आप देख रहे हैं कि ई कॉमर्स वक्त के साथ साथ जो है वो ग्रो अप कर रहा है। ठीक है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं, ये पॉपुलर हो रहा है। इसका सबसे मेन रीज़न पॉपुलैरिटी का ये है कि ये बहुत आसान है और कस्टमर्स के लिए भी, बिजनेसेस के लिए भी और इकॉनमी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसके थ्रू जो है वो ज़्यादा चीज़ें ख़रीदी और बेची जाती हैं। अच्छा, हर तरह के लोगों को फ़ायदा है। कस्टमर्स हैं, जैसे आप मैं जो चीज़ें ख़रीदते हैं उनको फ़ायदा है, बिजनेसेस को फ़ायदा है जो बनाते हैं, सेल करते हैं, और इसके अलावा सोसाइटी को भी एक ओवरऑल एडवांटेज मिलता है इसका। अब हम देख लेते हैं कि कस्टमर्स को क्या क्या फ़ायदे हैं। आप किसी भी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लैपटॉप लेना चाह रहे हैं तो आप डिफरेंट वेबसाइट्स को विज़िट कर सकते हैं घर पे बैठे चंद सेकंड्स में, और उनकी प्राइसेस को कंपेयर कर सकते हैं। फिर आपको जहाँ पर आपकी प्राइस रीज़नेबल लगे वहाँ आप ऑर्डर कर सकते हैं। इस तरह से आप अगर फिज़िकली शॉप टू शॉप जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, आप थक भी जाएंगे। लेकिन कंप्यूटर के सामने बैठ के आप 20 to 30 वेबसाइट्स पे विज़िट कर लें तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस तरह एक और फ़ायदा ये है कि आपको वैरायटी भी मिलती है। अगर आप किसी एक एरिया के एक शॉपिंग सेंटर में जाते हैं तो वहाँ पर आप डिफरेंट शॉप्स देख लेंगे, लेकिन यहाँ कंप्यूटर पे बैठ के आप दुनिया भर की वैरायटी देख सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट में ऑर्डर प्लेस करना और पेमेंट करना जो है वो बहुत आसान है। जैसे कि आप कभी स्टोर जाएँ, कैश एंड कैरी टाइप के स्टोर हैं, जैसे हमारे सिटी में इम्तियाज़ सुपर स्टोर है, तो वहाँ पर बहुत क्राउड होता है और आपको कैश काउंटर पे काफ़ी लंबी लाइन लगानी पड़ती है, तो आपको इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये सब कुछ जो है वो आपको ऑनलाइन कॉमर्स में, ई कॉमर्स में नहीं करना पड़ता। इसके अलावा आपको उठा के लाना है सामान, ये चीज़ भी आपकी ख़त्म हो गई, क्योंकि वेबसाइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, वो आपके जो भी आइटम्स परचेज़ किए हैं वो आपके घर पर डिलीवर कर देते हैं। यहाँ पर ये एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है जहाँ पे लैपटॉप सेल हो रहे हैं। यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, आप आराम से डिफरेंट प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट में क्या फ़ीचर्स हैं, कौन सा सी क्या प्राइस है फ़ीचर के हिसाब से। ठीक है, बिजनेसेस को क्या बेनिफिट्स होते हैं। अच्छा, ऐसा है कि कुछ कंपनीज़ जो होती हैं वो इंटरनेशनल कंपनीज़ होती हैं, कुछ लोकल कंपनीज़ होती हैं, बहुत मशहूर होती हैं, उन्होंने बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स निकाली भी होती हैं, तो वो मेहनत कर चुकी होती हैं, तो वो उनका नाम होता है, उनकी प्रोडक्ट्स को लोग पहचानते हैं कि हाँ भाई ये इनकी प्रोडक्ट है तो अच्छी होगी। ठीक है, तो अब कोई अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, अभी वो बड़ा बिज़नेस नहीं है, छोटा बिज़नेस है, तो वो अपनी चीज़ को जो है कंपटीशन करवा सकता है, ई कॉमर्स के थ्रू कंपटीशन करवा सकता है बड़े बिजनेस से। पर जो बड़ी मशहूर कंपनीज़ हैं उनके आप शोरूम्स देख लें जाके, या उनकी फैक्ट्रीज विज़िट करें, तो बहुत अच्छी, बहुत अट्रैक्टिव, लुक वाइज बहुत अच्छी हैं। ठीक है, अभी किसी ने अपना नया स्मॉल बिज़नेस स्टार्ट किया है तो उसके पास जो है वो शायद इतना अच्छा अट्रैक्टिव शोरूम ना हो। सही है, तो उसके बगैर, उसकी कॉस्ट को आप उस पर ख़र्च किए बगैर आप ऑनलाइन अगर वेबसाइट बना के अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप अपने किसी लार्ज बिजनेस से भी कंपटीशन कर सकते हैं।
इसके अलावा कंप्यूटर के थ्रू प्रोसेसिंग होती है ऑर्डर्स की और पेमेंट्स होती है, तो जिसकी वजह से जो है जो कैशियर की जो गलतियाँ होती हैं, ठीक है, अगर कैशियर से भी गलतियाँ हो जाती हैं या टाइम लग रहा होता है कैशियर को सब कुछ करने में, ऑर्डर को प्रोसेस करने में, तो उस चीज़ से जो है वो बिजनेसेस बच जाते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन बिज़नेस में क्या है कि आपके पास फिज़िकली तो कोई शोरूम है नहीं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें लाके जो है वो रखने की ज़रूरत नहीं है, ना शॉप पे ना किसी वेयर हाउस में, ठीक है। जैसे आपको ज़रूरत हो, आपका ऑर्डर आए, आप अपने वेंडर से मंगवा लें, ठीक है। इसके लिए आपको फिर क्या है कि जो आप स्टोरेज स्पेस लेते हैं अपने प्रोडक्ट्स को रखने के लिए, स्टोर करने के लिए, वहाँ का आप या तो कोई किसी का अपना स्टोरेज स्पेस होता है या फिर रेंट पर होता है, तो आप इस लेने से भी बच जाते हैं और रेंट से भी बच जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है तो वो एक साथ दुनिया के बहुत सारे यूज़र्स को अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवा सकता है, प्रोवाइड कर सकता है। अगर आप किसी लोकल एरिया में जा रहे हैं, लोकली आपकी शॉप है, ज़ाहिर है एक ही जगह पर होगी, किसी एक मुल्क के किसी एक शहर में होगी, या डिफरेंट सिटीज़ में भी बिज़नेस होता है, वो बड़ा बिज़नेस होता है। तो अगर किसी का बिज़नेस है डिफरेंट सिटीज़ में भी है, तब भी वो सिर्फ उसी मुल्क के सिटीजन्स को ही अपना प्रोडक्ट्स ऑफ़र कर सकता है ना। लेकिन ऑनलाइन में क्या है कि आपने अपनी वेबसाइट बनाई है, वो दुनिया में कहीं भी कोई भी देख सकता है। अच्छा, सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट्स हैं? क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस जो है उसका सेटअप आसान है, तो कोई अनएम्प्लॉयड नहीं रहता, ठीक है। जिसने थोड़ा बहुत ऑनलाइन बिजनेस करना सीख लिया या वेबसाइट बना ली या वेबसाइट बनवा ली, तो वो आराम से जो है अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है। दूसरा ये कि जब आपका बिज़नेस अच्छा चल जाए तो आप पीपल हायर कर सकते हैं अपने काम के लिए, तो इस तरह से मज़ीद लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो ऑनलाइन बिजनेस होते हैं वो गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करते हैं, और गवर्नमेंट टैक्सेस को यूज़ करते हुए आपको फैसिलिटीज़ देती है, जैसे रोड्स बनाना, पार्क्स बनाना, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स वगैरह। जब पीपल एम्प्लॉयड होंगे, उनके पास रोज़गार होगा, तो सोसाइटी में क्राइम्स भी कम होंगे। जब ई कॉमर्स के थ्रू बिज़नेस होगा तो ज़ाहिर है ट्रैवलिंग भी कम होगी, चाहे वो शिपमेंट हो गुड्स की, या आपको खुद जाना है, ऑफिस जाना है, फैक्ट्री विज़िट करना है, या कहीं भी जाना है आपको, तो आपका जो है जैसे आपको बैंक जाना है ट्रांजैक्शन के लिए, तो आप अगर ऑनलाइन कर लेंगे तो आपकी ट्रैवलिंग भी कम हो जाएगी, ड्राइविंग भी कम हो जाएगी। इसकी वजह से जो है क्या होगा कि जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी और पोल्यूशन की प्रॉब्लम्स भी कम हो जाएंगी। और क्योंकि आपके पास ट्रैवलिंग में या इस तरह की चीज़ों में जाने में ट्रैफिक में फंस गए हैं, टाइम कंज्यूम हो गया वहाँ सारा, तो आपके पास जब टाइम होगा तो आप चाहे अपने घर पर होंगे, अपनी फैमिली को टाइम दे सकेंगे, तो तब भी खुश होंगे, ठीक है। ये हो गए सोसाइटी के बेनिफिट्स। इसके बाद आ जाते हैं कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़। बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन कुछ इश्यूज़ जो हैं वो अभी भी हैं सिक्योरिटी ई कॉमर्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई वेल नोन बिज़नेस नहीं है, नया बिज़नेस है, वहाँ पे कस्टमर्स ने जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए मनी, तो वो अगर फ्रॉड बिज़नेस है तो वो क्योंकि 1-to-1 फ़ेस टू फ़ेस कोई मुलाकात नहीं होती बायर और सेलर की, तो ज़ाहिर है हम उनको पहचानते नहीं हैं। अगर हमने उनको पेमेंट कर दी आइटम्स के लिए और वो कोई फ्रॉड बिज़नेस था, तो वो लेकर आपके पैसे चले जाएंगे और हम उनको जो है वो पकड़ नहीं सकते। एक ये इशू है, ठीक है। अगर वेल नोन बिज़नेस ना हो, अगर कोई बहुत वेल नोन कंपनी है, उसकी वेबसाइट से आप
परचेजिंग कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ईजी होके करें, वहाँ कोई मसला नहीं है। इसके अलावा प्राइवेसी भी इम्पॉर्टेंट होती है। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में क्या होता है कि जो ऑनलाइन बिजनेस वाले लोग होते हैं वो कस्टमर्स की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर रहे होते हैं, ताकि उनको ये पता चले कि कस्टमर्स किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्या ज़्यादा बाय कर रहे हैं, क्या चीज़ ज़्यादा बाय कर रहे हैं, किस चीज़ को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसी के हिसाब से वो अपना जो है स्टॉक करें या लॉन्च करें प्रोडक्ट्स को। तो इसकी वजह से क्या होता है कि लॉट्स ऑफ ईमेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट्स जो है वो की जाती हैं। इसके अलावा ट्रोजन हॉर्स जो है वो एक वायरस है जो आपके इम्पॉर्टेंट डेटा को जो है वो चुरा लेता है, चाहे वो नेटवर्क से हो, चाहे वो आपके कंप्यूटर से हो, कहीं से। तो ये ई कॉमर्स में एक ये प्रॉब्लम भी है, ट्रोजन हॉर्स की भी प्रॉब्लम है। उसके अलावा हैकर्स जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली ऑनलाइन बैंकिंग ऑपरेशंस को टारगेट करते रहते हैं। ऑब्वियसली ई कॉमर्स में बैंक ऑनलाइन बैंकिंग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है, तो उसको टारगेट करते रहते हैं हैकर्स। इसकी सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए जो है वो मज़ीद प्लान्स की जा रहे हैं कि किस तरह से और बेहतर बनाई जा सकती है सिक्योरिटी, फुल प्रूफ सिक्योरिटी किस तरह से बनाई जा सकती है। अच्छा, पाकिस्तान में ई कॉमर्स जो है वो 2000 में ज़्यादा स्टार्ट हुआ, पॉपुलर हुआ, जब आईटी मिनिस्ट्री ने जो है वो इकोनॉमी को ऑटोमेट करने का फ़ैसला किया। उसके बाद जो है उसी वक्त जो है ऑनलाइन बैंकिंग भी बहुत तेज़ी से डेवलप हुई। बैंक्स ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, कंप्यूटर्स और आईटी इक्विपमेंट्स खरीदे और नई सर्विसेज इंट्रोड्यूस कराई, जैसे मोबाइल फ़ोन बैंकिंग। आज लोग क्या करते हैं, घर बैठे अपनी यूटिलिटी बिल्स भी पे कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक नेशनल इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटेशन टेक्नोलॉजीज़ का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 1995 में और 2000 में जो है वो रैपिडली ग्रो हुआ। उसमें क्या हुआ कि बैंक जो हैं वो चेक्स को बहुत फास्ट प्रोसेस करने लगे। इसके अलावा आपकी टैक्स रिटर्न की फ़ाइल जमा होती है तो वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू की एक वेबसाइट है जो पाकिस्तान में टैक्सेस को हैंडल करती है, तो उनकी ऑनलाइन वेबसाइट पे आप टैक्स रिटर्न की फ़ाइल जमा करा सकते हैं। इसके अलावा जो है वो दूसरी भी यूज़फुल इंफॉर्मेशन आप वेबसाइट से ले सकते हैं। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास कोई गाड़ी है या बाइक है, उसका नंबर प्लेट का जो नंबर है आप वेबसाइट पे डालेंगे तो आपके पास उसके ओनर की सारी उसके ओनर की और उसकी बाकी डिटेल्स जो हैं वो सब आ जाएंगी ऑनलाइन। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ये एक छोटी सी एग्जांपल दी है मैंने आपको। इसके अलावा गवर्नमेंट ने भी 2000 के बाद जो है वो आईटी के लिए आईटी यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी जो है फंड्स दिए, उनको इस्टेब्लिश किया, अपग्रेड किया। वहाँ से जो स्टूडेंट्स पास आउट करते हैं वो भी जो है बहुत तेज़ी से फील्ड में आ रहे हैं और आगे भी बहुत जो है ब्राइट है फ्यूचर उनका। इसके अलावा अब वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी हैं और तकरीबन हर मेजर बिज़नेस की वेबसाइट्स आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा कंप्यूटर एजुकेशन भी जो है वही स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट हो गई है हर स्कूल और कॉलेज में, ठीक है। दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। नाउ यू कैन रीड इट थॉरली। होप यू विल अंडरस्टैंड। जब आप लोग आएंगे स्कूल इंशाल्लाह तो आप लोगों को जो है ये आपको मैं एक्सरसाइजेस करवाऊँगी, लेकिन जब आप चैप्टर पढ़ें तो कोशिश करें कि फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन आप लोग खुद मार्क करें, ठीक है। बाकी फिर हम क्लास में टैली कर लेंगे, किसने सही किया है किसने गलत किया है मैं आपको क्लास में करवा दूँगी, ठीक है। फिर उसके बाद इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर करेंगे और आपका जो है कोर्स फिर कंप्लीट हो जाएगा।
ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।